मनुष्य जो कर्म करता है सुख पाने के लिए कर्म करता है, पर सुख के बदले उन्हें दुख प्राप्त होता है। ऐसा क्यों? बोले भगवान ना किसी को सुख देते हैं ना दुख, सब कर्मों का फल प्राप्त करते हैं। कि हिरण्याक्ष ने क्या किया? हिरण्याक्ष ने पृथ्वी पर अपना कब्जा करना चाहा। दीति और कश्यप के बड़े पुत्र कि दीति ने संध्या के समय काम की इच्छा की, तब कश्यप जी का श्राप था कि संध्या के समय काम की इच्छा करोगे तो तुम्हारे दैत्य पुत्र होंगे। इसीलिए कहा गया कि संध्या के समय भोजन, शयन और काम की इच्छा नहीं करनी चाहिए, 3 काम नहीं करने चाहिए। हिरण्याक्ष बड़े पुत्र हुए, दीति के राक्षस हुए, पृथ्वी पर कब्जा कर लिया। जो पृथ्वी पाताल लोक में थी, प्रलय काल के में पृथ्वी की सारी संपदा को अपनी मुट्ठी में करना चाहा। तब भगवान ने ब्रह्मा जी की नासिका से वाराह के रूप में अवतरित होकर हिरण्याक्ष का संहार किया। बोले वाराह भगवान की जय हो। और तब ब्रह्मा जी ने अनेकों मानस पुत्रों को जन्म दिया। सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, भृगु, अंगिरा, दक्ष प्रजापति, अनेकों मानस पुत्रों को जन्म दिया। और ब्रह्मा जी की छाया से एक मानस पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था कर्दम। उनसे भी निवेदन किया कि तुम विवाह कर लो, पर बाकी की तरह उन्होंने संन्यास धारण की बात कही। पहले मैथुनी सृष्टि नहीं थी, पहले मन से प्रकट किया करते, किसी को मन से, किसी को कर्ण से, किसी को नासिका से, किसी को छाया से। तो छाया से ब्रह्मा जी की कर्दम प्रकट हुए। कर्दम जी भी तप के लिए गए, पर अचानक मन में आया कि सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, मुझे ब्याह करना चाहिए। तब उसी समय ब्रह्मा जी ने अपनी दाई जंघा से मनु और बाई जंघा से शत्रुपा को पैदा किया था। और मनु और शत्रुपा ने गृहस्थ जीवन में जब प्रवेश किया तो सर्वप्रथम मनु और शत्रुपा की 3 बेटियां हुई। घर में पहले लक्ष्मी आई। तो किसी के घर में पहली लक्ष्मी आए तो ज्यादा प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि सृष्टि पर मनु और शत्रुपा ने गृहस्थ का आरंभ किया तो पहले 3 बेटियां आई धरती पर, आकृति, देहूति और प्रसूति। देहूति के साथ कर्दम जी का विवाह तय हो गया। और जब फिर देहूति के साथ कर्दम जी का ब्याह हुआ, जो बीच की मंझली बेटी थी उसके साथ जब कर्दम का ब्याह हुआ तो पहले फिर बेटा नहीं आया, पहले फिर बेटी आई और एक साथ 9 बेटियां आई। 3 बेटियों के बाद आकृति, देहूति और प्रसूति के बाद 2 भाई, 2 पुत्र पैदा हुए, राजा प्रियव्रत और राजा उत्तानपाद। बाद में राजा बने प्रियव्रत और उत्तानपाद। देहूति की 9 कन्या हुई। सबसे बड़ी अनुसुईया, सती अनुसुईया, जिन्हें ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी को अपनी गोद में बालक बनाकर दूध पिलाया था। कला, अरुंधति, ईड़ा, एक से बढ़कर एक 9 कन्या हुई। अब सबसे आखिरी में कर्दम जी ने निवेदन किया, भगवान मैंने तो इसके कारण से विवाह किया था कि आपने वचन दिया था कि जब मैं विवाह करूंगा तो आप मेरे घर पुत्र बनकर आओगे। 9 बेटियां दे दी आपने, पर अभी तक आपका आता पता नहीं है, आप कब आओगे प्रभु, कब आपका दर्शन होगा। और तब कर्दम जी के निवेदन पर कर्दम और देहूति के घर में भगवान कपिल रूप में अवतार लेकर आए। बोले कपिल भगवान की जय।